देखिए, विपक्ष पाकिस्तान का पानी पी लिया है, उसके दिमाग में सिर्फ विरोध है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुंभ में न जाकर हरिद्वार जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, गंगा में एक फ़ोटो साझा करते हैं। देखिए, हम तो विपक्ष से कहेंगे, अगर जहां आपको दिक्कत परेशानी हो हमसे मिली, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। उत्तर प्रदेश लगातार उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। प्रदेश सरकार की बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी नीतियां धरातल पर उतारी जा रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। उन्होंने हाल ही में वक्फ बोर्ड को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने हाल ही में कुंभ की तैयारियों को लेकर एक बात कही है, उसको लेकर काफ़ी विपक्ष भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। उनसे जानेंगे कुंभ को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ अभी सरकार को करना बाकी है। बहुत बहुत स्वागत है सीनियर में आपका। थैंक यू। कुंभ को लेकर सरकार बड़ा आयोजन कर रही है, बड़े दावे हो रहे हैं, बड़ी तैयारियां हो रही हैं, धरातल पर उतारा जा रहा है, लेकिन वहीं विपक्ष इसको एक पीआर स्ट्रेटेजी की तरह प्रयोग करने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या कुछ? देखिए, विपक्ष पाकिस्तान का पानी पी लिया है, उसके दिमाग में सिर्फ विरोध है। ये कोई नई परंपरा नहीं डाली जा रही है। महाकुंभ का कार्यक्रम कोई नया नहीं है। हर 12 साल पे महाकुंभ होता है। जिसकी भी सरकार रहती है वो अपने हिसाब से वो तैयारी और व्यवस्था करता है। तो आज एनडीए की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री जी खुद निगरानी उसकी कर रहे हैं और पूरे देश में प्रचार प्रसार हो रहा है। पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं महाकुंभ में। तो अब उसको लेकर के विपक्ष अगर ये बात कह रहा है तो विपक्ष के भी कार्यकाल में महाकुंभ लगा है और लोगों की मौतें हुई है, ये जग जाहिर है। अगर वो व्यवस्था ठीक ठाक करते तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। तो सरकार कोशिश कर रही है कि जो लोग आवें व्यवस्थित आवें और व्यवस्थित अपने घर चले जाएं। जहाँ मंत्री सवाल उठता है व्यवस्था और अव्यवस्था का, इसी बीच एक सवाल उठ रहा है वक्फ को लेकर, और वक्फ ने भी दावे कर दिए कुछ ज़मीनों पर। क्या सोचते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं वो दावे कितनी सच्चाई के साथ हैं और क्या कुछ अभी ज़रूरत है एक बड़े कानून बनाने की? देखिए, वक्फ नियमावली में संशोधन की ज़रूरत है। पहली बात, अगर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कह दें कि ये ज़मीन हमारी है तो फिर जाके दे देंगे डीएम की एप्लीकेशन कि इसको खाली कराओ, राजभर जी को हटाओ। कोई कागज पत्तर होना चाहिए ना। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कुछ मुसलमान जो फराडगिरी करते हैं, 420 करते हैं, ज़मीन फर्जी बेचते हैं, रुपया कमाते हैं, ऐसे लोग नहीं चाहते कि जो गरीब कमज़ोर मुसलमान है उनको भी उसका लाभ मिले। इस नाते वो विरोध कर रहे हैं। नियम में जो संशोधन हो रहा है वो संशोधन यही है कि महिलाओं को भी उसमें हिस्सेदारी मिले, गरीब मुसलमानों को भी मिले, और जो 1359 फसली में वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उसको कोई न ले सकता है न कोई बांट सकता है। वह वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अगर फर्जी तरीके से आप कहोगे कि मेरी ज़मीन है तो फिर तो जांच तो होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुंभ में न जाकर हरिद्वार जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, गंगा में एक फ़ोटो साझा करते हैं, उसके बाद कुंभ की तैयारियों को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। क्या लगता है? अगर वो हरिद्वार जाके स्नान कर रहे हैं तो स्नान तो गंगा में ही कर रहे हैं, चाहे वो प्रयागराज में करें चाहे हरिद्वार में करें, लेकिन स्नान तो कर ही रहे हैं। विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी कभी सरकार में मंत्री बनते हैं, कभी अपनी सरकार पर सवाल उठाते हैं, और फिर जब सरकार में दोबारा मंत्री बनते हैं तो प्रशासनिक सुविधाएं किस तरीके से बेहतर करने के जो मुख्यमंत्री को सुझाव देते हैं वो किस तरीके? देखिए, हम तो विपक्ष से कहेंगे, अगर जहां आपको दिक्कत परेशानी हो हमसे मिली, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। हम सरकार में हैं। आप लोग दिक्कत महसूस कहीं हो, कहीं थाने से, ब्लॉक से, ज़िले से, तहसील से कहीं कोई दिक्कत हो विपक्ष को, वो हमसे मिले। न दिन में मिल सकें, कोई देख ले तो राती के मिल लेवल करें। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, पंचायती राज विभाग के अधिकारी हैं, उनकी कार्यकुशलता और दक्षता वाकई सरकार के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ सवाल हैं जो अभी जहन में हैं और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है? देखिए, सारा काम तो पंचायती राज विभाग कर रहा है।
चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे गांव के विकास का काम हो, सारा काम गांव में ही हो रहा है। और पंचायती राज विभाग पूरी तरह कटिबद्ध है। जो योजनाएं बन रही हैं उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए हम लोग एकदम कटिबद्ध हैं और विभाग पूरी ताकत के साथ लगा। पहली बार बीच में बाई इलेक्शन हो गया, इधर कुंभ हो गया, हम लोग हर बड़े अधिकारी, चाहे हमारा डायरेक्टर हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो, चाहे प्रमुख सचिव हों, चाहे एडीओ पंचायत हों, चाहे हमारे एडीपीआरओ हों, चाहे मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर हों, सब लोगों को 1 महीने में 8 गांव में चौपाल लगानी है और विभाग की जानकारी ग्रामीणों को देनी है कि हम क्या चाहते हैं, सरकार क्या क्या योजना आपके लिए है, उस योजना का लाभ आप कैसे लेंगे, वो सारी चीज़ें हम उनको बताने के लिए हम लोगों ने अपना एक प्रस्ताव पूरा सभी अधिकारी बैठ करके हम लोगों ने पास कर लिया है। सबको आदेश भी चला गया है कि 1 महीने में मिनिमम 8 चौपाल, अब 10 करो, 15 करो, 20 करो, कोई रोक नहीं, लेकिन 8 चौपाल लगानी है, उसकी फ़ोटो देनी है। हमारे यहाँ फ़ोटो आएगी, हम अपनी फ़ोटो उन लोगों को भी शेयर करेंगे। ये काम फाने हम लोग। एक आखिरी सवाल, क्या पंचायती राज विभाग में कुछ एक ऐसा सर्कुलर चल रहा है कि पूरा विभाग जो है आपकी अध्यक्षता में कुंभ में जाएगा और स्नान करेगा एक साथ, क्या? देखिए, एक दिन हमने मीटिंग करके हमने कहा कि एक नया इतिहास बनाया जाए। पूरा पंचायती राज विभाग, हमारे डीपीआरओ हों, एडीपीआरओ हों, डीडी हों, डायरेक्टर हों, पूरा सभी लोग एक साथ चला जाए और कुंभ में स्नान किया जाए और वहीं भोजन भात लिया जाए, फिर उसके बाद लौट हमें। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तम प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को अग्रसर है और वाकई अपनी कार्यप्रणाली से दक्षता जाहिर कर रही है। कैमरामैन अपूर्व सिंह के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।